हेलो एंड वेलकम टू Colexa.TechStack। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट एरे एंड एरे मेथड्स की। तो ये है हमारा मॉड्यूल 5 जावास्क्रिप्ट का फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसके अंदर हम आज देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे क्या होते हैं और एरे मेथड्स क्या होते हैं। हमने जब ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी तब मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं। वो सबसे पहला था फंक्शंस। फंक्शंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें आप देख सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज एरे और द थर्ड थिंग इज ऑब्जेक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट एरे की। व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज अ स्पेशल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। पहले हम क्या करते थे, वेरिएबल्स क्रिएट करते थे। लेट सपोज लेट ए इक्वल्स टू अली, बी इक्वल्स टू अहमद, सी इक्वल्स टू उस्मान। अब यहाँ पर क्या मसला हुआ कि लेट सपोज मुझे स्टूडेंट्स की लिस्ट रखनी है। हो सकता है स्टूडेंट्स 10 हो सकता है 100 हो सकता है 10,000 हो। तो क्या होगा कि मैं अगर इस तरह से सिंगल सिंगल वेरिएबल क्रिएट करने लग गया तो ये तो पता नहीं कितने ज़्यादा मुझे क्रिएट करने पड़ जाए। बट इसका सॉल्यूशन क्या दिया हमें एरे ने। एरे क्या होता है? एक सिंगल वेरिएबल होता है। जैसे लेट सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट स्टूडेंट्स, और इस स्टूडेंट्स के अंदर मैंने दो ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर दी। अब जो वैल्यूज हम स्टोर कर रहे होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर होती है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी एरे होता है उसका इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम कोई एरे क्रिएट करेंगे और उसकी कोई वैल्यू रिट्रीव करेंगे तो बेसिकली हम इंडेक्स को यूज करते हुए रिट्रीव करते हैं। और इंडेक्स बेसिकली प्लेसमेंट होती है। अब मैंने यहाँ पर अली, अहमद और उस्मान ये तीन नाम स्टोर किए। तो बेसिकली ये जो तीनों नाम है ये जीरो, अली जीरो इंडेक्स पर स्टोर हुआ, अहमद वन इंडेक्स पर और उस्मान सेकेंड इंडेक्स के ऊपर। ऑल वैल्यूज आर स्टोर्ड इनसाइड वन वेरिएबल व्हिच इज कॉल्ड एज एरे। एरे के सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। द सिंटेक्स ऑफ एन एरे इज सिंपल। सिंटेक्स बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले लेट कॉन्स्ट वार कीवर्ड यूज करना है जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हुए करते हैं। उसके बाद आपने उसका नेम देना है। मैंने यहाँ पर एरे नेम दे दिया और इक्वल्स टू। अब आपने दो ब्रैकेट्स ओपन करने हैं और उनके बीच में अपना कोई भी डेटा जो है वो स्टोर आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में मैंने फ्रूट्स का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें एप्पल, बनाना, ऑरेंज को मैंने स्टोर कर दिया। एप्पल किस इंडेक्स पे हुआ? जीरो इंडेक्स पे स्टोर किया, बनाना वन पे और ऑरेंज टू पर। आई होप सो कि इंडेक्स एरे के अंदर क्या काम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली हर इंडेक्स एक प्लेसमेंट बताता है कि एरे के अंदर आपने जो वैल्यू स्टोर की है वो कहाँ पर है। अब लेट सपोज मैं आपसे पूछता हूँ बनाना किस इंडेक्स के ऊपर स्टोर है, तो आप बताएंगे जीरो और वन। वन इंडेक्स के ऊपर बनाना स्टोर है। नाउ व्हाई डू वी यूज एरे? हम क्यों एरे को यूज करें? बिकॉज इट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है सिंगल वेरिएबल के अंदर। इजी टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा, इजी टू मैनेज होता है, ऑर्गेनाइज डेटा करता है। इजी टू लूप थ्रो वैल्यूज, अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें हम इजीली लूप्स चला सकते हैं। डायनामिक साइज कैन ग्रो और श्रिंक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका डायनामिक साइज होता है। लेट सपोज मुझे सिर्फ 3 नेम्स स्टोर करने थे तो मैंने 3 नेम स्टोर किए। अब मुझे 3,000 नेम्स स्टोर करने हैं तो मैं 3,000 नेम स्टोर करूंगा, तो ये मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करेगा। जब इसे 3 चाहिए होंगे तो ये 3 बाइट स्टोर करेगा, अगर 3,000 चाहिए होंगे तो ये 3,000 बाइट स्टोर करेगा। मैनी पावरफुल बिल्ट इन मैथड्स, इसके बहुत ज़्यादा बिल्ट इन मैथड्स मौजूद हैं जिसके थ्रू हम इस पर कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, जिसको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। बेटर परफॉर्मेंस एंड कोड क्लीनिंग। सबसे बेटर परफॉर्मेंस जो है वो, अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को क्रिएट करने की बजाय एरे को क्रिएट करें तो बेटर परफॉर्मेंस आ जाएगी। और क्लीन कोड होता है, बिल्कुल सिंपल साफ सुथरा कोड होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे। अगर हम एरे की टाइप्स की बात की जाए तो मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं। लेट सपोज स्ट्रिंग एरे, अगर हम किसी एरे के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग्स स्टोर करते हैं, जैसे मैंने नेम्स स्टोर किए तो ये बेसिकली स्ट्रिंग हो गई इसकी टाइप। अगर हम एरे के अंदर नंबर्स स्टोर करेंगे तो ये नंबर्स एरे हो जाएगी। अगर हम बूलियन वैल्यूज स्टोर करेंगे, बूलियन मीन्स ट्रू फॉल्स, तो ये बेसिकली बूलियन एरे हो जाएगा। अगर हम इन सब को मिक्स करके स्टोर कर दें, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, तो ये बेसिकली मिक्स्ड एरे कहलाएगा क्योंकि इसमें मिक्स डेटा टाइप हो गई। नाउ नंबर 5, नेस्टेड एरे। ऐसा भी हो सकता है कि एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज हों, जस्ट लाइक के एक मैट्रिक्स के अंदर मैंने दो एरे बना दिए। तो ये बेसिकली सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था कि एरे है क्या, एरे क्यों है और एरे को हम कहाँ यूज़ करते हैं। एरेज आर द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा इन जावास्क्रिप्ट।
एरे क्या है कि एक फाउंडेशन है स्ट्रक्चर्ड डेटा की जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली हम जब भी एरे के अंदर डेटा स्टोर कर रहे होते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। नाउ नाउ द थिंग इज जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे मेथड्स क्या होते हैं? ये स्लाइड देख के आप परेशान हो गए होंगे, ओहो इतने सारे मेथड्स। बट वेट वेट, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये 28 मेथड्स जावास्क्रिप्ट एरे के आप फिंगर टिप्स पे विद इन 5 to 10 मिनट्स इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इसको परमानेंट बेसिस पर अपने दिमाग में याद भी रख सकते हैं। अच्छा, ये वो मेथड्स हैं जो एक सिंगल पेज पर आपको कोई भी नहीं समझाएगा। ना कोई इस तरह की मैंने अभी तक की वीडियो देखी है जिसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे मेथड्स को इतनी डिटेल के अंदर प्रॉपर वे में समझाया हो। तो मैंने ये आपके लिए प्रॉपर एक 28 एरे मेथड्स जो है वो कंपाइल करके उनके आउटपुट अपने पास रखे हुए हैं। नाउ ये देखें, अब मैं इसके थ्रू आपको विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट डिटेल में एक एक एरे मेथड समझाऊंगा। अच्छा, क्यों समझाऊंगा? मैं चाहता तो सिर्फ 2-3 मेथड समझा के आगे जा सकता था, बट नहीं। ये वो मेथड्स हैं जब भी आप एरे के अंदर काम करेंगे जावास्क्रिप्ट में तब आपको यूज़ करने लाजमी पड़ेंगे। इनके बगैर आप अपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एरे को यूज़ करते हुए नहीं कर सकते। और जस्ट आपने एक बार ये 28 मेथड्स जावास्क्रिप्ट के एरे के समझ लिए, याद नहीं भी किए, सिर्फ समझ लिए, तो जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम किस मेथड के ज़रिए सॉल्व करनी है, कौन सा बिल्ट इन मेथड ऐसा है जो मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो प्लीज़ स्किप करने से पहले एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुश मेथड। व्हाट इज पुश मेथड? पुश मेथड एड्स वन और मोर एलिमेंट्स टू द एंड। जब भी हम कोई एरे के अंदर वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो हम इस पुश मेथड का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एरे वन और इसके अंदर मैंने दो वैल्यूज़ रख दी वन और टू। मैंने एरे वन डॉट पुश लिख के थ्री लिख दिया। तो ये मेथड क्या करेगा, ये इस एरे के अंदर एक और वैल्यू को पुश कर देगा। अब ये वैल्यू को पुश किस तरह करेगा? अच्छा, मैंने जो अपना पूरी एक फ़ाइल क्रिएट की है इसके अंदर मैंने आउटपुट प्रिंट करने के लिए यहाँ पर उस मेथड का नेम प्रिंट किया है और कॉमा देके उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो भी मेरे पास आउटपुट आएगा वो मैंने कंसोल किया है। बेसिकली अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे और मैं आपको ये पूरी फ़ाइल शेयर कर दूँगा। कमेंट इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपने ये मेथड समझे हैं या नहीं, दैट्स व्हाई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसका सिंटैक्स इस तरह रखा है कि मुझे बार-बार कंपाइल करने की भी नीड ना पड़े, जस्ट मैं आपको डायरेक्ट आउटपुट के थ्रू इस पूरी की एक्सप्लेनेशन समझा दूँ। बाकी मैं आपको शीट शेयर कर दूँगा, आप इज़िली इसको रन करके भी देख सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि एरे के अंदर जब मैंने कोई भी वैल्यू पुश करनी है तो मैं एरे डॉट पुश लिखकर उसमें वैल्यू असाइन कर दूँगा। अब मैंने यहाँ 3 लिखा है, जब मैं कंसोल करके देखता हूँ तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो 1, 2 और 3। यही बेसिकली एरे डॉट मतलब बेसिकली पुश मेथड का फिनोमिना था कि वो क्या करता है, ऐड वन और मोर एलिमेंट्स टू द एंड। अगर मैं पुश 3 के बाद पुश 4 लिख देता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट में 3 के बाद 4 आ जाएगा। पहले 3 ऐड होगा और फिर 4 ऐड होगा लेकिन एंड में। तो ये बेसिकली वर्किंग थी पुश मेथड की। नाउ अब बात करते हैं एरे डॉट पॉप मेथड की। पॉप मेथड क्या करता है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट। जिस तरह हमने अभी ऐड किया था एक एलिमेंट को, इसी तरीके से हम रिमूव भी कर सकते हैं। मुझे 3 को रिमूव करना है तो जस्ट मैं क्या करूँगा, एरे टू डॉट पॉप। जैसे ही मैं पॉप करूँगा तो मैं जब आंसर देखूंगा मेरे पास आएगा 1, 2, क्योंकि आखिरी वाला जो 3 था वो रिमूव हो गया। इस तरीके से मैं बार बार अगर इसको लिखता जाऊँ तो एक एक करके मेरे लास्ट वाले वेरिएबल जो भी वैल्यूज़ होंगी वो रिमूव होती जाएंगी। नंबर 3, शिफ्ट मेथड। शिफ्ट मेथड क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। रिमूव कर देता है फर्स्ट एलिमेंट। तो मैंने एक एरे 3 क्रिएट किया और इस पे मैंने लिख दिया एरे 3 डॉट शिफ्ट। अब जब मैं इस एरे 3 को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास से फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव हो चुका होगा। अभी हमने देखा था कि पॉप से हम क्या कर रहे थे, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहे थे, जबकि यहाँ पर शिफ्ट से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ थिंग इज अनशिफ्ट। ऐड वन और मोर एलिमेंट्स टू द बिगनिंग। हमने देखा था कि हमने पुश के थ्रू लास्ट में डेटा ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, अनशिफ्ट के थ्रू स्टार्ट में डेटा ऐड करेंगे। देखें यहाँ पर 2, 3 है बट मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एरे 4 डॉट अनशिफ्ट 1। तो आउटपुट अगर मैं इसका देखता हूँ तो आउटपुट में देखें मेरे पास 1, 2, 3 बेसिकली जो 1 मैंने ऐड किया था ये प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली जो 4 मेथड्स थे। पुश आपको मैंने बता दिया, पुश सबसे एंड में पुश करता है डेटा। पॉप पॉप रिमूव करता है सबसे एंड की वैल्यूज। शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट आपके
फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, और अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट आपके वन और मोर एलिमेंट्स यानी किसी भी एलिमेंट को स्टार्टिंग से रिमूव करता है। अब मैं आ जाता हूँ स्लाइड्स पर। अब देखें, यहाँ पर मैंने एक क्विक टिप लिखी है कि ग्रीन मेथड्स मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे म्यूटेटिंग। बेसिकली पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट ये एक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, दैट्स वाई मैंने इनको कलर भी एक दिया है। और ये क्या करते हैं, जो हमारे ओरिजिनल एरे होता है, ओरिजिनल वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। अब देखें यहाँ पर जो वेरिएबल था मैंने इसी को चेंज कर दिया। इट मीन्स कि अब जब भी मैं इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा आफ्टर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस मुझे वो अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगी। तो इसे कहते हैं म्यूटेटिंग, म्यूटेटिंग दी एरे। नाउ द थिंग इज, अब हम बात कर लेते हैं इंक्लूड मेथड्स की। इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड सिंपली चेक वेदर एन एलिमेंट एग्जिस्ट। बस ये चेक कर देगा कि अगर मुझे ये चेक करना है किसी भी एरे के अंदर कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो मैं इंक्लूड मेथड का यूज़ करूँगा। एरे 5 मैंने लिखा, इस के अंदर मैंने जाके चेक कर लिया कि एरे 5 डॉट इंक्लूड्स 2, क्या एरे 5 जो है वो 2 को इंक्लूड करता है, मतलब एरे 5 के अंदर 2 है या नहीं। तो ये जस्ट बूलियन रिटर्न करेगा मुझे ट्रू और फॉल्स। अगर 2 मिल जाएगा तो ट्रू, अगर नहीं होता तो फॉल्स। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, बेसिकली आउटपुट मुझे फॉल्स मिल जाएगा। दैट्स इट। इंक्लूड बहुत सिंपल था और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। इंडेक्स ऑफ, अब मैंने आपको बताया था कि हर वेरिएबल को हम एक इंडेक्स पर स्टोर करते हैं एरे के अंदर। रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अक्यूरेंस। लेट्स सपोज मुझे एक एरे के अंदर कोई वैल्यू तो पता है, लेट्स सपोज 2 का मुझे पता है कि ये इस एरे 6 के अंदर 2 इंक्लूड करता है, बट किस इंडेक्स पे करता है ये नहीं पता। तो मैं किस तरह से चेक करूँगा, एरे 6 डॉट इंडेक्स ऑफ 2। तो जो जिस इंडेक्स पर ये 2 स्टोर होगा वो का आउटपुट आ जाएगा। अब मेरे पास आ गया 1। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे पास 2 जो है वो सेकंड प्लेस पर है बट आउटपुट में 1 कैसे आया। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ अपनी बात कि हम हमेशा जो भी एरे के अंदर डेटा स्टोर करते हैं वो 0 इंडेक्स से शुरू होता है। अब मैं देखूँ 0 इंडेक्स पर 1 है और 1 इंडेक्स पर क्या है 2, दैट्स वाई का आंसर क्या आया 2। नाउ लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द लास्ट अक्यूरेंस। मुझे अगर ये देखना है कि सबसे लास्ट इंडेक्स पर मेरी कौन सी सॉरी सबसे लास्ट इंडेक्स पर सबसे लास्ट इंडेक्स मेरा कौन सा है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया एरे 7 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ 1। बेसिकली लास्ट इंडेक्स ऑफ, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी सी मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लास्ट इंडेक्स ऑफ के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर मल्टीपल वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं, लेट सपोज 1 2 1 3। अब 1 जो है वो 2 बार प्रेजेंट है, तो 1 का जो इंडेक्स है वो 0 पर भी आ रहा होगा और 2 पर भी आ रहा होगा। तो बेसिकली मुझे मैं अगर सिर्फ इंडेक्स ऑफ का यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 1 का इंडेक्स अगर चेक करना है तो मुझे मिल जाएगा 0। बट मैं चाहता हूँ कि सबसे लास्ट वाला मुझे मिले जो कि इस एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज़ करूँगा और मैं उसको वैल्यू बता दूंगा किसका देखना है, मुझे 1 का देखना है। अब यहाँ पर ये आके चेक करेगा 0 पर 1 प्रेजेंट है, उसको छोड़ देगा, 2 पर प्रेजेंट नहीं है, 1 दोबारा मिल गया उसको और उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। बट जो 1 की वैल्यू दोबारा मिली वो किस इंडेक्स पे मिली, दोबारा काउंट कर लेते हैं, 0 1 2। 2 इंडेक्स पर 1 की वैल्यू दोबारा मिली तो ये मेरा 2 प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली लास्ट इंडेक्स ऑफ की इम्प्लीमेंटेशन थी। नाउ द थिंग इज ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड क्या करता है, ज्वाइंस द एरे एलिमेंट इनटू अ स्ट्रिंग। मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर मैंने ए बी और सी स्ट्रिंग के अंदर रखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट में ये सब एज अ स्ट्रिंग मिले, ना कि एरे मिले, और मैं अपनी मर्जी का फॉर्मेट भी चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, एरे 8 डॉट ज्वाइन करके हाइफन लगा दिया कि मुझे जो भी डेटा मिले वो इस स्ट्रिंग में मिले। तो अब जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि स्ट्रिंग मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मुझे ज्वाइन हुए हुए मिल जाए ए बी सी। तो ये बेसिकली अब जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। दैट्स इट। इट मीन्स कि ये ज्वाइन मेथड क्या करता है, ज्वाइंस एरे एलिमेंट्स इनटू अ स्ट्रिंग। किसी भी एरे एलिमेंट्स को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नंबर 9, स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइस और स्पाइस ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी की जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछी भी जाती हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। नाउ स्लाइस मेथड क्या करता है, रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ द पोर्शन ऑफ एन एरे।
अब ये शैलो कॉपी क्या होती है? शैलो कॉपी या डीप कॉपी का एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं एक छोटी सी वीडियोस जो है वो अलग से क्रिएट कर चुका हूँ और इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक भी लगा दूंगा। तो वहाँ से आपको शैलो कॉपी और डीप कॉपी के अंदर कंप्लीट डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं पता वो मेरी वीडियोस से जाके देख सकता है। बहुत छोटी सी वीडियोस हैं जिनको देखने के बाद आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होगी। शॉर्ट्स के सेक्शन के अंदर इस चैनल पे आपको वो मिल जाएंगी। अच्छा, स्लाइस क्या करता है? एक मैंने लेट सपोज एक एरे क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि किसी भी प्लेसमेंट के अंदर लेट सपोज इस 2, 3 की जगह मुझे कुछ और डेटा रखना है या निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? स्लाइस को यूज़ करूँगा। अब स्लाइस का सिंपल सा मकसद आप ये समझ लें कि आप किसी भी चीज़ की स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग किस तरह कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने हटा दूँ, इसको हटा दो, ये हटा दो, बस मुझे ये चाहिए। तो इसे कहते हैं स्लाइसिंग करना। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, array9 डॉट स्लाइस लिख के 1, 3 पास किया। अच्छा, अब आप इस मेथड को देखें। स्लाइस का मेथड क्या करता है, एक स्टार्ट वेरिएबल लेता है और एक एंड वेरिएबल लेता है। मैंने यहाँ पर स्टार्ट में दे दिया 1, तो बेसिकली ये क्या करेगा, 0 और 1 ये यहाँ पर आएगा 2 पर। और एंड वेरिएबल में मैंने दे दिया 3, तो 0, 1, 2, 3। अब क्या करेगा, ये स्टार्ट क्या था 1, इसको हटा देगा, और एंड क्या था 3, इसको हटा देगा। तो जो 2, 3 बचा, ये एक नया आउटपुट यानी कि एक नया एरे दे देगा, या बेसिकली एक शैलो कॉपी निकाल के दे देगा उसकी। मीन्स के एरे के अंदर से ही डेटा को चेंज करके मुझे रिसीव करना पड़ेगा। 1, 3 लिखने का मतलब ये था कि 0th इंडेक्स को छोड़ दो, और 3 मतलब 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू जो है वो 3 इंडेक्स पर आती है, इसको छोड़ दो। तो बाकी जितना डेटा बचा वो मुझे रिट्रीव करना है, तो वो मैं बेसिकली स्लाइसिंग करके निकाल सकता हूँ। आई होप सो कि स्लाइस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। नाउ द 10th थिंग इज स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करते हैं, एड्स और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल एरे। ये स्प्लाइस जो है वो ओरिजिनल एरे में से ऐड और रिमूव करने के काम आता है। अच्छा, स्लाइस का जो मैंने बताया ये बेसिकली शैलो कॉपी निकालता है। इट मीन्स के ओरिजिनल एरे को कुछ भी नहीं होगा, एक कॉपी निकालेगा और उसको चेंज करेगा। तो ओरिजिनल एरे सही सेम रहेगा, बट जो स्प्लाइस है वो क्या करेगा, एड्स और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एन ओरिजिनल एरे। लेट्स सपोज मैंने एक एरे 10 क्रिएट कर दिया और स्प्लाइस मेथड के अंदर मैंने बता दिया 1, 2, 9। अब ये 3 वेरिएबल्स क्यों हैं देखें, मैं इस पर ओवर करता हूँ तो मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन में दिखाता है स्टार्ट, डिलीट काउंट और नंबर। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है स्लाइस के अंदर कि आपने सबसे पहले ये बताना है स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो मैंने 1 दे दिया। डिलीट कहाँ से करना है, डिलीट कितना करना है, बेसिकली कितने डिजिट्स को डिलीट करना है, तो मैंने उसको बता दिया 2 डिजिट्स डिलीट करना है। और तीसरे इंडेक्स पे हम कोई नया वेरिएबल रख देते हैं जो इन सब की जगह पे ऐड कर दिया जाए। अब मैंने यहाँ 1, 2, 9 दिया है। अब मैं जब इसको कंसोल करता हूँ तो देखें 1, 2, बेसिकली 1, 2 का क्या मकसद हुआ, बेसिकली 1, 2 का क्या मकसद हुआ, 1, 2 का ये मकसद हुआ कि आप 1 इंडेक्स पर जाओ, 0 पे 1 था, 1 को छोड़ दो, 1 इंडेक्स पर क्या था 2 था, तो इस 2 को, और कितना डिलीट काउंट दिया है मैंने 2, और नेक्स्ट नेक्स्ट पे चले जाओ 2, अगर मैं 3 देता तो ये और मजीद आगे चला जा। तो इनको रिमूव कर दो। जब इसको रिमूव कर दिया तो बचा क्या 1, 4। बट मैंने आगे एक और चीज़ भी बताई हुई थी, ये इसके अंदर एक एडिशन है कि मुझे 9th वैल्यू को इसकी जगह पर रखना है। तो मेरे पास अब इन दोनों को रिमूव करने के बाद जो आंसर आया वो बेसिकली क्या आया, 1, 9, 4। आई रिपीट, स्प्लाइस के अंदर मैंने लिखा था 1, 2, 9। 1 मीन्स कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि 1th इंडेक्स से। तो ये एरे में आया और इसने 1 इंडेक्स पर देखा 2 पड़ा है। और इस 2 का क्या मतलब था, इस 2 का मतलब ये था कि कितने डिजिट्स को रिमूव करना है। तो इसने देखा 2 डिजिट्स, तो इसने 2 और 3 को रिमूव कर दिया। और नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर 9 पड़ा हुआ था, तो इसने क्या किया, इस 2, 3 की जगह 9 को ऐड कर दिया, और ये नया हमारा एक आउटपुट जनरेट हो गया। तो ये बेसिकली था स्प्लाइस मेथड। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई, जस्ट कमेंट डाउन, मैं एक न्यू वीडियो, सेपरेट वीडियो स्पेसिफिक उस मेथड के लिए जनरेट कर दूंगा, ताकि आपको उसकी कंप्लीट डिटेल समझ में आ जाए। नाउ कॉन्कैट, कॉन्कैटिनेशन मेथड भी इसको कहते हैं, हम कॉन्कैट मेथड भी कहते हैं। कॉन्कैट क्या करता है, मर्ज 2 और मोर एरेज। अगर हमारे पास 2 एरे हैं, मैंने एक एरे 11A क्रिएट किया है, एक एरे 11B। अब मैं लिखता हूँ एरे डॉट कॉन्कैट एरे 11A डॉट कॉन्कैट एरे 11B। तो ये क्या करेगा, 1, 2, 3, 4 ये एक एरे के अंदर ही आ जाएगा। दैट्स इट, ये बहुत सिंपल। नाउ
रिवर्स रिवर्स बेसिकली हम ज़्यादातर इसका एक यूज़ केस बता देता हूँ, सॉर्टिंग में यूज़ करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास 10 डेटा है या 10 स्टूडेंट नेम्स हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको स्टूडेंट आईडी वाइज या स्टूडेंट रोल नंबर वाइज सॉर्ट कर दो। तो बेसिकली अगर वो 10 से करिए 10 9 8 इस तरह से होते हैं तो हम रिवर्स कर देंगे तो 1 से शुरू हो जाएगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। एरे एक 12 मैंने क्रिएट किया है जिसको मैं रिवर्स करता हूँ, तो अब देखिए मेरे पास क्या आएगा 3 2 1। या इसको ये समझ लें कि हम असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ 13 है सॉर्ट। सॉर्ट मेथड क्या करता है? सॉर्ट एरे एलिमेंट्स, सॉर्ट्स दी एरे एलिमेंट्स। सॉर्ट बेसिकली सॉर्टिंग के लिए ही यूज़ करता है। लेट सपोज मैंने कुछ मल्टीपल डेटा लिया था जो कि रैंडम था, 3 1 2 नंबर्स थे और रैंडम थे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरे 13 डॉट सॉर्ट। तो जब मेरे पास आउटपुट आएगा वो होगा 1 2 3। बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर किसी भी नंबर्स के एरे को हम सॉर्ट करने के लिए इस सॉर्ट का मेथड यूज़ करते हैं। नंबर 14 एट मेथड। एट मेथड क्या करता है? रिटर्न्स एन एलिमेंट एट द स्पेसिफिक इंडेक्स। किसी भी एलिमेंट का स्पेसिफिक इंडेक्स रिटर्न करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेट सपोज मैंने एक एरे 14 क्रिएट किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया एरे 14 डॉट एट और इसके अंदर यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी -1। तो बेसिकली मैंने -1 क्यों पास किया? अब यहाँ पे -1 को समझाने के लिए मैंने एक पास किया है। इसका एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता 2, तो ये आउटपुट बिल्कुल सही है, 0 1 और 2, यानी कि सेकेंड इंडेक्स पर 30 वैल्यू प्रेजेंट है जो हमें पता चल गई। बट मैंने यहाँ पर लिखा -1। -1 का मतलब होता है कि बेसिकली वो वैल्यू एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती कहीं भी। देखिए हमारा इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? 0 से, 0 1 2। जब मैंने यहाँ पर -1 पास किया तो ये एट मेथड इसको सपोज कर लेता है कि ये लास्ट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये -1 को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसिकली वैल्यू लिखी थी कि -1 मीन्स एरे का लास्ट इंडेक्स। तो एरे का लास्ट इंडेक्स जो है यहाँ पर 30 था। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 30 मुझे प्रिंट हो गई, दैट्स इट। वरना सिंपली ऐड मेथड जो है वो हम किसी भी एरे के अंदर वैल्यू का इंडेक्स इंडेक्स के पास करके उसकी वैल्यू रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि एरे का इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं। अब हमने देखा कि हमें पता है कि एरे के अंदर इंडेक्स किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, बट वैल्यू क्या है एक्चुअली? वो वैल्यू जैसे यहाँ पे 30 था, 300 भी हो सकता था। बस हमें इंडेक्स पता था कि भाई लास्ट इंडेक्स पर है। तो मैंने यहाँ पे -1 पास करके उसका आउटपुट निकाल लिया, दैट्स इट। ये ऐड मेथड इतना ही सिंपल है। नाउ द 15th थिंग इज फिल मेथड। फिल्स एन एरे एलिमेंट्स विद अ वैल्यू। एरे 15 की बात करूँ, एक 1 2 3 4 मैंने एरे लिखा और मैंने लिख दिया एरे 15 डॉट फिल। फिल जो है वो नाम से ही ज़ाहिर है कि फिल आउट करना। अच्छा, इसके भी 3 पैरामीटर्स हैं। देखें सबसे पहले किसी भी मेथड को अगर आपने समझना है तो जस्ट उसके ऊपर होवर करके आप देख सकते हैं कि वो क्या हमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले ये बता रहा है कि पहला पैरामीटर वैल्यू का है कि कौन सी वैल्यू फिल होनी चाहिए, दूसरा स्टार्ट और तीसरा एंड का है। तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया कि 0 वैल्यू फिल होनी चाहिए। स्टार्ट क्या है? इंडेक्स का स्टार्ट, मतलब 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो और 3 तक जाए, मतलब 3 को इंक्लूड ना करे लेकिन 3 तक जाए। ये बात समझिएगा। नाउ अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास आंसर क्या आया। देखिए 0 प्रिंट होना चाहिए, कहाँ से? 1 से 3 तक। तो 0 इंडेक्स पर तो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया है। 1 पर 0 प्रिंट हो गया, 2 पर 0 प्रिंट हो गया, 3 तक जाने का हमने कहा था। तो 3 इंडेक्स के ऊपर ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली हमारी 2 वैल्यूज़ जो हैं वो फिल हो गई जो हमने बताई थी। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, लेट सपोज 55 लिख दिया, तो यहाँ पर 55 और 55 फिल हो जाएगा। इस तरीके से हम एरे के अंदर किसी भी वैल्यू को चेंज करके उसकी जगह दूसरी वैल्यू को फिल कर सकते हैं। नाउ द 16th थिंग इज मैप। व्हाट इज मैप? मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे एंड ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट्स। मैप मेथड बेसिकली हम यूज़ करते हैं लूप के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि एरे के अंदर हम लूप्स वगैरह भी चला सकते हैं। तो मैप मेथड के थ्रू हम आइट्रेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, बेसिकली जिसे हम लूप्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने 1 2 3 एक वेरिएबल एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर की हैं और इस एरे 16 डॉट मैप में अगर यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। इट मीन्स कि 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट क्या आएगा? 2 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट 4 और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट 6। तो इस तरीके से बेसिकली हम आइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं यूजिंग मैप मेथड। नाउ
व्हाट इज फिल्टर मेथड? क्रिएट्स अ न्यू एरे विद एलिमेंट्स दैट पासेस अ कंडीशन। फिल्टर मेथड हम यूज करते हैं किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 10 20 30 40 लिखा है और एरे डॉट फिल्टर में अगर मैं चेक करना चाहता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 20, तो मुझे वो रिजल्ट चाहिए जिसके अंदर वैल्यूज 20 से बड़ी हो। तो यहाँ पर अब जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो सिर्फ आएगा 30, 40। तो ये जो मैंने कंडीशंस निकाली, ये बेसिकली मैंने कंडीशन अप्लाई की किस तरह, फिल्टर मेथड को यूज़ करते हुए। फिल्टर देके मैंने यहाँ पर कंडीशंस बता दी। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर देता तो यहाँ पर 20 30 40 आ जाता, बट मैंने सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाया तो मेरे पास वो वैल्यूज आ गई जो 20 से बड़ी हैं। फाइंड मेथड्स, अच्छा फाइंड मेथड भी सेम कंडीशंस अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है, बट इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट एलिमेंट ही रिटर्न करता है बस। देखिए फिल्टर के अंदर मैंने सेम कंडीशन लिखी थी कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 20 हो तो रिटर्न कर दो, तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ थी, इसने दो वैल्यूज़ मुझे रिटर्न कर दी एक एरे के अंदर। बट अगर मैं फाइंड मेथड अप्लाई करता हूँ, एक एरे बना दिया 10 20 30 और फाइंड मेथड को मैंने बोला कि 15 से बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दो, तो यहाँ पर इसने देखें दो वैल्यूज़ थी 15 के बाद 20 और 30, बट इसने मुझे जो आउटपुट दिया वो सिर्फ 20 का दिया। तो बेसिकली फाइंड मेथड हम जब यूज़ करते हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन को टेस्ट करना होता है कि बस मुझे पहली कंडीशन मिली, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। और फिल्टर मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं कि हमें सारी कंडीशंस निकालनी होती हैं कि भाई जो जो डेटा मेरी इस कंडीशन को फुलफिल करे वो डेटा मुझे दे दो। नाउ द नंबर 19 इज फाइंड इंडेक्स मेथड। फाइंड इंडेक्स मेथड क्या करता है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड पासेस द कंडीशन। फाइंड इंडेक्स को हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एरे 19 क्रिएट किया, एरे 19 डॉट फाइंड इंडेक्स लिखा और x ग्रेटर देन 15 किया। तो बेसिकली इस कंडीशन के अंदर मैंने ये बता दिया कि भाई वो डेटा मुझे चाहिए, उसका इंडेक्स मुझे बता दो जो जिसकी वैल्यू 15 से बड़ी है। तो यहाँ पर देखें 15 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू है, 10 20 और 30। लेकिन फाइंड इंडेक्स मेथड सबसे पहली वैल्यू रिटर्न करेगा, सबसे पहला इंडेक्स रिटर्न करेगा जो मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मेरी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए सबसे पहला इंडेक्स जो है वो है 20। और ये कहाँ कौन सा इंडेक्स है, 0 1 1 के ऊपर ये स्टोर होता है। तो बेसिकली मेरा आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1। दैट्स वाई। नाउ सम मेथड नंबर 20 है हमारा सम मेथड। ये एक बहुत अच्छा मेथड है जो कि बहुत यूजफुल भी है। अच्छा, रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट पासेस द कंडीशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, रिटर्न ट्रू कर दो इफ एटलीस्ट वन कंडीशन पासेस दी, वन एलिमेंट पासेस दी कंडीशन। अगर कोई एक एलिमेंट भी हमारी कंडीशन को फुलफिल कर जाए तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दो। लेट सपोज मैंने कैरे 20 क्रिएट किया, 1 2 3 के अंदर वैल्यूज रख दी। नाउ अब मैं ये चेक करता हूँ एरे 20 डॉट सम। सम का मतलब आप सम से ही समझ जाएं कि कुछ, मतलब कुछ भी अगर पहली वैल्यू मिल गई तो चला दो। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन 2। ये जाके सिर्फ, अच्छा ये वैल्यू वेरिएबल, ये जो सम मेथड है ये रिटर्न करता है बूलियन, मींस ट्रू और फॉल्स। देखें इसकी रिटर्न टाइप हम किसी भी चीज़ की इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैंने चेक करवा दिया कि कोई भी वैल्यू अगर 2 से बड़ी है इट मीन्स के ट्रू पास कर दो। तो यहाँ पर मैं इस वेरिएबल के अंदर एरे के अंदर जाके चेक करता है 1 2 से बड़ा है, नहीं 2 2 से बड़ा है, बस ने ये चेक कर लिया 2 2 से बड़ा है तो ये रुक गया। देन इसने देखा कि 3 2 से बड़ा है, यस 3 2 से बड़ा है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर मैं आगे यहाँ पर 4 या 5 भी लिख दूँ तो ये इसको भी नहीं चेक करने जाएगा, ये जस्ट ये देखेगा कि 3 मिल गया इट मीन्स के 2 से बड़ा है, जस्ट ट्रू कर दो बस। बट ये बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं सम मेथड को। इसको आप ये सपोज कर लें कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक ऐसा स्टूडेंट ढूंढूं जिसकी परसेंटेज 80 से अबव हो। अब हो सकता है कि एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हो जिनकी परसेंटेज 80 से अबव है, बट जो फर्स्ट स्टूडेंट मिल जाएगा तो ये उसी पर ही बता देगा कि हाँ इस क्लास के अंदर ये स्टूडेंट जो है वो 80% से अबव है। दैट्स इट। और हम इसको ओवरऑल एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में इस तरह समझ कर सपोज कर सकते हैं कि मेरे पास 10 सेक्शंस हैं और 10 सेक्शंस में से मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि हर सेक्शन में 80 प्लस परसेंटेजेस आई हैं या नहीं। तो मैं हर सेक्शन के ऊपर जाके सम मेथड अप्लाई करके देख लूँगा कि भाई 80% से अबव है या नहीं, और वो मुझे ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न कर देगा। नाउ इसी का एक भाई समझ लें एवरी। एवरी क्या करता है, एवरी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एवरी मतलब हर एलिमेंट पर। रिटर्न्स ट्रू इफ एवरी एलिमेंट पासेस द कंडीशन। अब यहाँ पर देखें ये क्या करेगा, हर एलिमेंट की कंडीशन को चेक करेगा कि क्या हर एलिमेंट कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है या नहीं। लेट सपोज यहाँ पर मैंने एरे दे दिया एक 2 4 और 6। नाउ अब मैं यहाँ पर देखता हूँ एरे 21 डॉट एवरी।
2 डिवाइडेड बाय 2, मैंने हर वैल्यू को 2 से डिवाइड किया बेसिकली। तो यहाँ पर 2 डिविजिबल है 2 से, यस। 4 डिविजिबल है 2 से, यस। 6 डिविजिबल है 2 से, यस। जब सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता तो बेसिकली 3 डिविजिबल नहीं होता 2 से, तो यहाँ पर आ जाता फॉल्स, क्योंकि हर कंडीशन वेरीफाई और वैलिड नहीं हो पाई, दैट्स वाई। अब आप देख रहे होंगे मैंने आपके लिए कितनी मेहनत से एक एक मेथड को, किस मेथड को किसके बाद यूज़ करके एक्सप्लेन करना था, तो वो मैंने आपको इस तरीके से किया ताकि आपकी मेमोरी के अंदर चीज़ें लिंक्ड रहें आपस में, और इन लिंक चीज़ों के ज़रिए जब भी आप कोई प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म कर रहे हो या जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें सारी आपस में याद रहें। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बट मैं आपको बहुत ईजीली ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ 22 मेथड है रिड्यूस। रिड्यूस इन एन एरे टू अ सिंगल वैल्यू। रिड्यूस नाम से ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। रिड्यूस मीन्स कम करना, मतलब समेट देना किसी चीज़ का। रिड्यूस एन एलिमेंट टू अ सिंगल वैल्यू, हम जो एरे है उसको रिड्यूस करके सिंगल वैल्यू के अंदर ले आते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 वैल्यूज स्टोर की हुई थी एरे के अंदर, मैंने एरे डॉट रिड्यूस किया। अच्छा, एरे डॉट रिड्यूस एक मेथड है। मेथड कल ही हमने फंक्शंस वगैरह पढ़े थे, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो को अटैच कर दूंगा इसी वीडियो के एंड में। आप बेसिकली उस वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं। मैं अगर आपसे ये बात पूछूं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो यहाँ पर लिखा है मैंने, ये बेसिकली किस टाइप का फंक्शन होगा जो रिड्यूस के अंदर मैंने लिख दिया है। तो मुझे इसका कमेंट करके टाइप बता दें। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक मेथड बना दिया जो कि क्या करेगा, मुझसे पहला पैरामीटर सम का लेगा, सम में उस वैल्यू को ऐड कर देगा, और 0 मैंने पास कर दिया एज अ रिड्यूसर। तो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स मैंने जो मेथड क्रिएट किया है ये कुछ भी नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है कि जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी उनको आपस में ऐड कर रहा होगा। लेट सपोज सबसे पहले क्या करेगा, 1 और 2 ऐड करेगा, तो बेसिकली 1 + 2 3, देन 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो इसने इस पूरे एरे को रिड्यूस करके हमें आउटपुट दे दिया 10। यही बेसिकली इस रिड्यूस मेथड का एक इम्प्लीमेंटेशन है कि हम किस तरीके से पूरे के पूरे मेथड को यूज़ करते हुए अपना एक स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट कर सकते हैं एरे के अंदर। नाउ 23 थिंग इज़ फॉर ईच। फॉर ईच सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक लूप जिसे हम कहते हैं वो है। फॉर ईच के अंदर बेसिकली हम आइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर एरे ए बी सी लिखा है मैंने, और मैं क्या करता हूँ, एरे डॉट, इसका सिंटेक्स ये है सिंपल, एरे डॉट फॉर ईच एक्स और कंसोल डॉट लॉग एक्स। अब आप देखेंगे आउटपुट में क्या आएगा, पहले ए प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा। और अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ कुछ कॉन्केटिनेशन कर देता हूँ। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ डी। जब मेरा आउटपुट आएगा उसमें यहाँ पे भी डी प्रिंट होगा, इसके साथ भी डी प्रिंट होगा, इसके साथ भी डी प्रिंट होगा। तो बेसिकली हम किसी भी एलिमेंट के अंदर आइट्रेशन परफॉर्म, एरे के अंदर आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए फॉर ईच को यूज़ करते हैं। और ये जो बेसिकली लूप्स हैं, फॉर ईच और भी मल्टीपल वाइल, डू वाइल लूप्स, इनके ऊपर भी मैंने मॉड्यूल 2 के अंदर काफ़ी डिटेल डिस्कशन की है। अगर किसी को नहीं पता तो वो उस वीडियो को देख सकता है। नाउ 24 थिंग इज फ्लैट। फ्लैट मेथड क्या करता है, फ्लैटन्स द नेस्टेड एरे। लेट सपोज मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर एक और एरे है, यानी कि नेस्टेड एरे है। हमने देखा था ना कि एरे की टाइप्स पे क्या होती हैं, नेस्टेड एरेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर नेस्टेड एरे, अब मैं चाहता हूँ नहीं यार बस एक सिंपल सा एरे होना चाहिए, तो मैं सिंपल कुछ भी नहीं करूँगा, एरे डॉट फ्लैट कर दूंगा। इस एरे डॉट फ्लैट को अगर मैं देखता हूँ तो देखें, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने फ्लैट मेथड के अंदर 2 पास किया। 2 बेसिकली क्यों पास किया, क्योंकि मैंने इसको डेप्थ बतानी है कि कितने हद तक एरे को फ्लैट करो। लेट सपोज यहाँ पर 3 अगर सिंपल लिखा हुआ होता तो मेरे पास इसकी जो सिर्फ डेप्थ बनती वो 1 बनती, यानी कि एक एरे के अंदर एक और एरे है तो इट मीन्स कि इसकी फ्लैट डेप्थ जो बनी वो 1 बनी। मुझे इसकी डेप्थ को सिंपल करना है। बट अभी हमारे पास जो केस है वो ये है कि एक एरे है, उसके अंदर एक और एरे है, और उसके अंदर एक और एरे है। तो बेसिकली फर्स्ट एरे के अंदर टोटल कितने एरेज हैं, 2 एरेज हैं, और मुझे इन दोनों को रिड्यूस मतलब ख़त्म करके सिर्फ एक एरे में लाना है। तो मैंने यहाँ पर डेप्थ बता दी कि टोटल ये जो 2 डेप्थ्स हैं इनको ख़त्म कर दो। नाउ अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आता है 1 2 3।
और अगर मैं यहाँ पर डेप्थ को 1 लिखता तो बेसिकली मेरे पास इस तरीके से आंसर आता। क्यों? क्योंकि मैंने 1 डेप्थ बताई थी, मतलब सिर्फ एक को ख़त्म करो, बट नाउ अभी मैंने क्या किया, दोनों की डेप्थ को ख़त्म कर दिया, तो सिंपल मेरे पास एरे जो है वो फ्लैटन हो गया। बहुत ईजी। 25 है फ्लैट मैप। फ्लैट मैप क्या है? मैप एंड फ्लैटन्स द रिजल्ट। ये बेसिकली एक बिल्ट इन मेथड है जो कि हमारा डेटा है उसको फ्लैट कर देगा। अब मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने 3 वैल्यूज़ रखी 1 2 3। एरे 25 डॉट फ्लैट मैप मैंने क्या कर दिया, इसको बता दिया कि भाई एक एरो फंक्शन मैंने क्रिएट किया। इस एरो फंक्शन के अंदर मैंने एक एरे बनाया और उसके अंदर मैंने क्या किया कि जो भी एक्स की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। जस्ट सिंपल। और ये एरे मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मुझे रिटर्न में भी एक एरे चाहिए और मैंने फ्लैट मैप मेथड का यूज़ किया है। फ्लैट मैप मेथड जो है वो आप यहाँ पे होवर करके देख सकते हैं क्या क्या पैरामीटर्स लेता है। नाउ द थिंग इज, अब देखें कि क्या होगा। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। देखें क्योंकि मैंने यहाँ पर x लिखा हुआ है, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्रिंट हो गया। देन अब आ जाते हैं 2 पे, तो 2 प्रिंट हो जाएगा सिंपल। उसके बाद 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 हो गया। दैट्स इट। नाउ द थर्ड थिंग इज 3। यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा। और 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 2 ज़ा 6 6। और ये सब जो है सिंगल एक एरे के अंदर आ गए। तो हमने क्यों सिंगल एक एरे के अंदर इसको यूज़ कर लिया? क्योंकि हमने फ्लैट मैप का यूज़ किया था। ये बेसिकली इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड नहीं है, बट हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं। नाउ एरे डॉट फ्रॉम। एरे डॉट फ्रॉम क्या होता है? क्रिएट्स एन एरे फ्रॉम एन इटरेटेबल। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट एरे 26 एरे डॉट फ्रॉम हाई। बेसिकली मुझे एरे क्रिएट करना है तो मैंने क्या किया, एरे डॉट फ्रॉम के अंदर हाई लिख दिया। जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा एक एरे जिसके अंदर एच अलग होगा और आई अलग होगा। तो इस तरीके से अभी हमने पहले एक मेथड देखा था जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि हम किसी भी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमने क्या देखा, वो बेसिकली मेथड का नाम क्या था? ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता था कि एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था। लेकिन अब हम उल्टा काम कर रहे हैं कि हमने हाई लिखा, हम इसको एरे में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एरे डॉट फ्रॉम। तो ये बेसिकली इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। नाउ सेकंड लास्ट मेथड इज एरे डॉट इस एरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर। अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत सारा डेटा बैकएंड से मिल रहा होता है, डीबी से मिल रहा होता है, हमें नहीं पता होता ये एरे है, ऑब्जेक्ट है, क्या है इसकी डेटा टाइप। तो जहाँ हमें शक होता है कि क्या ये एरे है या नहीं, तो वो हम इस तरीके से चेक करवा लेते हैं, एरे डॉट इज एरे, और उसके अंदर अपना डेटा पास कर देते हैं। बेसिकली डेटा कोई वेरिएबल होता है, जैसे लेट्स सपोज ये रहा। इस डेटा के अंदर मुझे क्या मिलता है मुझे भी नहीं पता, बट ये मेथड मुझे ये चेक करके बता देगा क्या ये एरे है या नहीं। तो बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है जिससे हम अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग पास किया तो इसने फॉल्स बता दिया। नाउ नंबर 28 मेथड विच इज़ द लास्ट मेथड, एरे डॉट ऑफ, क्रिएट्स एन एरे फ्रॉम द गिवन वैल्यूज़। ये भी क्या काम करता है कि जो भी हम वैल्यूज़ पास करेंगे उसका एक नया एरे क्रिएट कर देगा। लेट्स सपोज एरे डॉट ऑफ और मैंने 5 6 7 पास किया, तो अब मुझे जो आंसर मिलेगा वो एक नया एरे होगा जिसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी 5 6 7 होंगी। तो बेसिकली हमने वैल्यू पास की और एरे क्रिएट करवा लिया। तो ये था एरे डॉट ऑफ मेथड। आज हमने देख ली कितने 28 मेथड्स जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के थे, और इन्हीं मेथड्स के ऊपर पूरी जावास्क्रिप्ट बेस करती है और इसको हम यूज़ करके अपनी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के बल्कि इस प्लेलिस्ट के आखिर में मैं एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा जो कि आपको कोर जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाकर दिखाऊंगा कि हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर यूज़ करके ईजीली उन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने आज जो है वो सारे एरे के मेथड्स जो थे वो कवर कर लिए। आप अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्क्रीन का, और इस स्क्रीन के स्क्रीनशॉट को अपने पास लेकर सेव कर लें ताकि आप जब भी रिवीजन करने बैठे तो आपको पूरी वीडियो भले ना देखनी पड़े, जस्ट आप इस एरे मेथड्स की एक डिटेल को देखें और उससे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियो देखी हुई होगी। नाउ व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न अबाउट एरे, एरे मेथड्स विद एग्जांपल्स। हमने देख लिया एरे क्या होता है, एरे की कितनी टाइप्स होती हैं, एरे के कितने मेथड्स होते हैं, और उन मेथड्स को हमने डिटेल में देख लिया।
और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली है तो उसके बाद आपको कहीं भी किसी भी किस्म के एरे के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ what we will learn in next video. We will learn about the building blocks of JavaScript including object and its properties. The third most important thing, मैं शुरू से आखिर तक आपको एक ही बात करता आ रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है। वैसे तो सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट जिन चीज़ों के ऊपर आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो क्या होती हैं, एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शंस। हमने फंक्शंस देख लिए, एरे देख लिए, अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट है। If you found this video helpful for you, please like, comment and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for watching.